बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम अल्लामा गुलाम अहमद परवेज़ साहब की किताब इस्लाम एक चैलेंज मज़हब को की रोशनी में एक बहुत ही बुनियादी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे कि आखिर इंसान है क्या। हम बात करेंगे इंसानी नफ्स और इसकी तकदीर जैसे गहरे मौजू पर, और ये समझने की कोशिश करेंगे कि कुरान हमें इंसान होने के बारे में क्या सिखाता है। तो चलिए मिलकर इस दिलचस्प सफ़र का आगाज़ करते हैं। तो हमारा सबसे पहला हिस्सा है इंसानी इम्तियाज़। आखिर वो क्या चीज़ है, वो कौन सा फ़र्क है जो इंसान को बाकी तमाम जानदारों यानी हैवानों की दुनिया से अलग और बुलंद करता है। यही वो बुनियादी सवाल है जहाँ से सब कुछ शुरू होता है। और देखिए, मज़े की बात यह है कि ये सिर्फ कोई मजहबी ख्याल नहीं है, साइंस भी इसको मानती है। एक बहुत मशहूर माहिर इर्तिका जॉर्ज कैल्वर्ट सिम्पसन अपनी किताब द मीनिंग ऑफ एवोल्यूशन में बिल्कुल यही बात कहते हैं। वो लिखते हैं कि इंसान में कुछ ऐसी बुनियादी खुसूसियात हैं जो इसे किसी भी दूसरे जानवर से बिल्कुल अलग कर देती हैं। और ये फ़र्क सिर्फ थोड़ा बहुत नहीं है, बल्कि ये एक मुतलक फ़र्क है। यानी हम सिर्फ थोड़े बेहतर नहीं, बल्कि बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। ठीक है, तो साइंस की बात तो हो गई। अब देखते हैं कि कुरान इस बारे में क्या कहता है। हमारा दूसरा हिस्सा है खुदाई सांस, यानी वो लम्हा जब इंसान की तख्लीक एक गैर मामूली मरहले में दाखिल हुई। कुरान पाक में सूरतुल मुमिनून के अंदर इसका पूरा प्रोसेस बताया गया है, बड़े ही खूबसूरत अंदाज में। ये प्रोसेस मिट्टी से शुरू होता है, फिर एक कतरे से, फिर लोथरे से, और फिर हड्डियों पर गोश्त चढ़ाया जाता है। ये सब तो है हयातियाती मराहिल, लेकिन जो आखिरी स्टेप है ना, वो सबसे अहम है। वो है जब इंसान को खल्कन आखिर यानी एक दूसरी ही मखलूक बनाकर खड़ा कर दिया जाता है। ये जो अल्फाज है ना, एक दूसरी मखलूक, ये बहुत गहरे हैं। इसका मतलब है कि ये एक तरह की नई पैदाइश थी, एक इनकलाबी लम्हा, एक गेम चेंजर। यही वो पॉइंट था जब इंसान को हैवानों की दुनिया से बुलंद करके नफ्स यानी खुदी या सेल्फ की सलाहियत दी गई। यही वो लम्हा है जब इंसान असल में इंसान बन। तो सवाल ये है कि इस लम्हे में आखिर हुआ क्या था। सूरह 7 की ये आयत इसकी वजाहत करती हैं। अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया, इद क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी ख़ालिक़ुम बशरम मिन तीन फ़इज़ा सव्वैतुहु व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़अू लहू साजिदीन। यानी जब मैं उसे मुकम्मल तौर पर बना लूं और उसमें अपनी रूह में से फूंक दूं तो तुम सब इसके आगे सजदे में गिर जाना। यही वो रूह का फूंका जाना है जो असल टर्निंग पॉइंट है। यही वो चीज़ है जो इंसान को कायनात में एक मुनफरिद और आला मकाम देती है। लेकिन ये रूह है क्या चीज़ आखिर? अक्सर हम इस लफ्ज़ को सुनते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है? चलिए अब इसको समझने की कोशिश करते हैं और कुछ आम गलत फहमियों को भी साफ करते हैं। जब आप लफ्ज़ रूह सुनते हैं तो जहन में क्या आता है? क्या ये हमारी अक्ल या इंटेलिजेंस है, या हमारी साइकोलॉजी, या फिर जिसे हम आम ज़बान में स्पिरिट या सोल कहते हैं? ये वो चीज़ है। ये अहम सवालात हैं। चलिए देखते हैं। अगर हम कहें कि ये अक्ल है तो वो ठीक नहीं, क्योंकि अक्ल, जिसे कुरान कल्ब या फ़ुआद कहता है, वो तो एक टूल है, एक आला है। रूह वो खुद ही है जो इस टूल को इस्तेमाल करती है। अच्छा, तो क्या ये साइकी है? नहीं, वो तो सिर्फ हमारे ज़हनी आमाल के लिए एक जदीद नाम है। और स्पिरिट या सोल, ये तसव्वुर तो दोई यानी ड्यूअलिज्म से आया है, जहाँ जिस्म और रूह दो बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। इस्लामी तसव्वुर इससे मुख्तलिफ है। तो अगर ये सब कुछ नहीं है तो फिर रूह है क्या? इस किताब के मुताबिक रूह वो खुदाई तवनाई है, वो कुव्वत है जो हमें इंतखाब करने और अमल करने की आज़ादी देती है। यही हमारी सेल्फ है, हमारी शख्सियत, एक मुनफरिद वजूद जो हमारी तमाम सलाहियतों की बुनियाद है। ठीक है, तो हमने रूह को समझ लिया जो एक अफाकी तवन्नाई है। अब सवाल ये है कि ये अफाकी चीज़ हर इंसान के अंदर इनफरादी तौर पर कैसे काम करती है। जब वो आफाकी रूह किसी भी इंसान के अंदर आती है तो वो नफ्स बन जाती है, यानी खुदी या सेल्फ। आप इसे ऐसे सोच सकते हैं कि रूह एक समंदर की तरह है और नफ्स हर एक लहर की तरह जो उसी समंदर का हिस्सा है, लेकिन अपनी एक पहचान भी रखती है। तो इस नफ्स की नेचर क्या है? क्या ये सिर्फ अच्छा है या सिर्फ बुरा? कुरान सूरतुल शम्स में इसका जवाब देता है और नफ्स की कसम खाकर फरमाता है, व नफ्सिन वमा सव्वाहा फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा क़द अफ़लह मन ज़क्काहा
وقت خواب من دساہا۔ اس کا مطلب بالکل صاف ہے، ہمارے اندر اچھے اور برے دونوں راستوں پر چلنے کی پوٹینشل رکھ دی گئی ہے۔ کامیابی اس کی ہے جو اسے پاکیزہ کرے، اور ناکامی اس کی جو اسے دبا دے۔ تو اگر ہمارے اندر دونوں امکانات ہیں تو پھر ہمارا کام کیا ہے؟ اور یہی ہمارا آخری حصہ ہے، یعنی ہماری زندگی بھر کی ذمہ داری اس نفس کو پروان چڑھانے کی۔ دیکھیے، یہ جو نفس ہے نا، یہ ہمیں ایک خام مال یعنی را مٹیریل کی طرح ملا ہے۔ اس میں زبردست پوٹینشل ہے، لیکن یہ ایک ورک ان پروگرس ہے۔ ہماری پوری زندگی کا پروجیکٹ اسی کو سنوارنا، اسی کو بہتر بنانا ہے۔ تو ہمیں ڈیولپ کیا کرنا ہے؟ اپنی ذہانت، دور تک سوچنے کی صلاحیت، ہمت، آگے بڑھ کر فیصلے لینے کی طاقت، اور سب سے بڑھ کر صحیح اور غلط میں سے انتخاب کرنے اور اس پر عمل کرنے کی آزادی۔ یہ سب خوبیاں ہمارے اندر موجود ہیں، ہمیں بس ان کو نکھارنا ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ 2 راستے ہیں، یا تو آپ اپنے نفس کو ڈیولپ کریں، اس کی طاقتوں کو ابھاریں اور کامیاب ہوں، یا پھر اسے دبا دیں، اس کی پرواہ نہ کریں اور اسے ضائع کر دیں۔ انتخاب مکمل طور پر ہمارا ہے۔ تو آخر میں یہ سوال ہم سب کے لیے ہے، ہمیں یہ اتنا قیمتی تحفہ ملا ہے، یہ سیلف، یہ نفس، ہم اس کے ساتھ کر کیا رہے ہیں؟ ہم اسے کس شکل میں ڈھال رہے ہیں؟ اس سوال پر ضرور سوچیے گا، اور اسی کے ساتھ آج کا ہمارا یہ موضوع یہاں پورا ہوتا ہے۔ اگلے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔